जी दोस्तों, इंडिया आजकल इस चीज़ पे फोकस कर रहा है जी कि हम एक डेवलप्ड नेशन बनने जा रहे हैं बाय 2047। ये एक उनका ड्रीम है। ठीक है जी। और इंडिया समझता है कि ये जो समीर सारान है, ठीक है, ही टॉक्स ऑफ दिस। समीर सारान जो है वो समझें इंडिया के फॉरेन ऑफिस की एक फ्रंट मैन है, फ्रंट पर्सन है, नॉट फ्रंट मैन इज नॉट अ गुड वर्ड। समीर सरान ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, बड़े स्मार्ट बंदे हैं, समझ लें कि इंडिया के फॉरेन ऑफिस की एक्सटेंशन है। वो कहते हैं जी कि हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने जा रहे हैं, ठीक है, और इंडिया को चाइना बनने की जरूरत नहीं है। इंडिया नीड्स टू बिकम द फर्स्ट इंडिया। वो चाइना बन भी तो नहीं सकते। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया किस वक्त पर कैपिटा इनकम है $2700, $250, $2700-$2800 फॉर एग्जाम्पल। लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। टाइम कितना रह गया? टाइम कितना रह गया? ठीक है जी। जो जो डेवलप्ड नेशन होती है वो टेक्निकली एज पर द वर्ल्ड बैंक थ्रेशोल्ड वो $14,000 कमाते हैं। डू यू थिंक कि इंडिया अगले 20 सालों में इंडिया के अंदर लोग हर बंदा $14,000 कमाएगा? अभी $2700 कमाते हैं। यानी कि अगर मैं 3,000 भी कर लूँ फॉर इंस्टेंस, तो इट मीन्स अगले 20 सालों में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो $14,000 होनी चाहिए। अब ये एक बेंचमार्क है, आप समझ लें। ये बेसिकली पॉलिटिकल गोल्स हैं, एंड पॉलिटिकल गोल्स की इम्प्लीमेंटेशन फॉरेन ऑफिस एंड बाकियों को करने के लिए कहा जाता है कि भैया क्या कर रहे हो, दुनिया को क्या पैगाम देना है, मोदी 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 करवाओ। अब नरेंद्र मोदी स्मार्ट आदमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई डू बिलीव इन इज अ स्मार्ट गाय। he managed to stay in power for for 14 years, 13 years, and he can manage to stay in power for another many years. इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है वो कहते हैं जी आउटसाइड बॉर्डर नहीं है, ये हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है। इंडिया जो है वो ऑलरेडी $400 बिलियन ऐड करता है जीडीपी में। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वैसे ये शक है कि ये हमारे दोस्त जो है ना ये गोरख धंधा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तेजी से डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साख अब सिर्फ दुनिया की राजधानियों में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में भी चर्चा का विषय बन चुकी है। एक तरफ भारत के अफगानिस्तान से रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के संबंधों में आई दरार का भी जिक्र हो रहा है। इजरायल के भारत की ओर बढ़ते रणनीतिक झुकाव पर भी लंबी बहस चल रही है। पाकिस्तान के लोग, खासकर पाकिस्तान के विश्लेषक, भारत के विकास से खासे परेशान रहते हैं। आखिर इस पूरे विमर्श में भारत को लेकर पाकिस्तान के विशेषज्ञ क्या सोचते हैं और क्यों परेशान रहते हैं, आइए देखते हैं। वो चाइना बन भी तो नहीं सकते। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया किस वक्त पर कैपिटा इनकम है $2700, $250, $2700-$2800 फॉर एग्जाम्पल। लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। टाइम कितना रह गया? टाइम कितना रह गया? ठीक है जी। जो जो डेवलप्ड नेशन होती है वो टेक्निकली एज पर द वर्ल्ड बैंक थ्रेशोल्ड वो $14,000 कमाते हैं। डू यू थिंक कि इंडिया अगले 20 सालों में इंडिया के अंदर लोग हर बंदा $14,000 कमाएगा? अभी $2700 कमाते हैं। यानी कि अगर मैं 3,000 भी कर लूँ फॉर इंस्टेंस, तो इट मीन्स अगले 20 सालों में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो $14,000 होनी चाहिए। अब ये एक बेंचमार्क है, आप समझ लें। ये बेसिकली पॉलिटिकल गोल्स हैं, एंड पॉलिटिकल गोल्स की इम्प्लीमेंटेशन फॉरेन ऑफिस एंड बाकियों को करने के लिए कहा जाता है कि भैया क्या कर रहे हो, दुनिया को क्या पैगाम देना है, मोदी 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 करवाओ। अब नरेंद्र मोदी स्मार्ट आदमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई डू बिलीव इन इज अ स्मार्ट गाय। He managed to stay in power for
for 14 years, 13 years, and he can manage to stay in power for another many years. इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है, वो कहते हैं जी आउटसाइड बॉर्डर नहीं है, ये हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है। इंडिया जो है वो ऑलरेडी $400 बिलियन ऐड करता है जीडीपी में। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वैसे शक है कि ये हमारे दोस्त जो है ना, ये गोरख धंधा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तेजी से डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर चाइना से मांगता है कि जी इस प्रोजेक्ट का फेज 2 शुरू करने के लिए, जबकि फेज 1 भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। चाइना के कई वर्कर्स जो है उनको पाकिस्तान में अटैक करके मारा भी जा चुका है, जिसमें कि कहा ये जाता है, कभी कह देते हैं कि जी बीएलए कर रहा है, तो कभी टीटीपी कर रहा है, तो कभी कोई कर रहा है। लेकिन बहरहाल चाइना बीच में कुछ नाराज भी हो गया। उसके बाद आसिम सलीम बाजवा जो के चेयरमैन लगाए गए थे इसके सीपीसी के, उनको भी हटाया गया। कहा यही गया कि जी इन्होंने जो इतनी सारी पिज्जा फ्रेंचाइज बनाई है वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर से करप्शन हुई है, जिससे कि ये पैसा लेकर और आसिम सलीम बाजवा और उसके कई साथियों ने जो है वो पैसा अपने ऊपर लगाया और कई 100 से ऊपर पिज्जा फ्रेंचाइज जो है वो बना ली। ये बात भी की गई और अब ये भी कहा जा रहा है कि जी चाइना को एक बार फिर रिक्वेस्ट की पाकिस्तान ने कि जी आप जो है तकरीबन ₹170 बिलियन जो है उसके लिए कि जी उसका जो लोन हमने वापस करना है, या जो हमने पाकिस्तान की तरफ से जो चाइना को पैसा बनता है वो देना है। लेकिन बहरहाल चाइना ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। चाइना ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को कि ₹170 बिलियन जो पेंडिंग है पाकिस्तान की तरफ, जो ड्यूज है सीपीसी के, उसको के फिलहाल के लिए ना लिया जाए या उसको राइट ऑफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और यकीनन इससे साफ पता लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस अब किस तरफ जा रहे हैं। वैसे तो बात हम कहते हैं कि जी हमारी समंदर से गहरी दोस्ती है और पहाड़ों से ऊंची है, ऐसी है वैसी है, और न जाने कैसी कैसी दोस्ती है जो हम अपनी जताते फिरते हैं। जाहिर है कि हर एक का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई बेनिफिट जुड़ा होता है। चाइना का जो बेनिफिट जुड़ा था वो शायद चाइना को अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और उनका ख्याल था कि शायद हम कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, उससे उनको कोई फायदा होगा। और जाहिर है चाइना हमेशा से बिजनेस माइंडेड रहा है और इन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा है, और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऑब्वियसली अब चाइना ने पाकिस्तान को कुछ थोड़ी बहुत आंखें दिखानी शुरू की हैं और कहना शुरू किया है कि भाई आप लोग आखिर कर क्या रहे हैं, और आप लोग जो भी कर रहे हैं बहरहाल उसमें चाइना का कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए चाइना जो है अब पाकिस्तान के साथ उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा जैसा कि हम कराना चाहते हैं, या हमारी कोशिश होती है कि जी हमसे जो है वो हमें पैसा दे तो दिया जाए लेकिन हमसे मांगा ना जाए। प्रोजेक्ट का कहकर भी हमारे यहाँ पैसे तो लगा दिए जाएं, लेकिन हमसे कभी ये ना कहा जाए कि जी ये पैसा जो है वो कहाँ गया और किधर गया और आखिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। ये बताएं, ये आप पाकिस्तान को बीच में छोड़ के सीधे तुसी तालिबान ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੜਾਪੜੀ ਮਾਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ पाकिस्तान तो छड़ापड़ी मार के तो तुसी तालिबान ਨਾਲ जफ्फियां पा लिया, वो डीएनए आपका और उनका सुना एक हो गया। साहब ये क्या गेम कर गए आप हमें, जो है ना क्या खुशबू सुलाई है कुछ डॉलरों की आपने उनको कि उन्होंने अपना डीएनए तो अड़ना रलाता है। देखिए कमर चीमा साहब, सच्चाई तो आप ये भी मानेंगे कि आपका भी डीएनए हिंदुस्तान से ही है, ऐसा कोई बुराई नहीं है, इसमें कहीं कोई क्रिटिसिज्म की बात नहीं है। पंजाबी डीएनए देखो आप कुछ भी बोल लो, आप 47 के बाद का डीएनए कितना भी अपना यूनिक करने की कोशिश कर लो, डीएनए हमेशा ओरिजिनल होता है कि आपका ओरिजिन का है। ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डीएनए मेरे साथ है, और इसीलिए आप देखते हैं कि ज्यादातर आपके और हमारे बीच में आवाम के तौर पर बातचीत बड़ी अच्छी भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। हमारे लोग जब लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, तो जब वहां से वापस आते हैं बड़े खुश होकर वापस आते हैं। और इसी तरह आपके लोग जो हमारे यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल में दिल्ली में आते हैं, आपको याद आएगा उस लड़की ने क्या बढ़िया आपके यहाँ पर बोला था कि कुछ भी कह लीजिए बट ये दिल है हिंदुस्तान, उसमें कोई बुराई नहीं। मैं आपको एक अच्छी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब आप बात करते हैं अफगानिस्तान की, देखिए हमने कभी कोशिश नहीं करी होगी कि आप छाल ला रही असि छाल लाते ही नहीं। हमने पूरी कोशिश करी कि पाकिस्तान हमारे साथ चले, हमारे साथ ट्रेड करे, हम दोनों आपस में रिश्ते निभाएं,
अब वो किसी वजह से आप नहीं निभा पाए, वो एक सैड लक है। बट एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न, हमारे हिस्टोरिक रिलेशन है, आज की थोड़ी ना। तालिबान वाज अ बैड पैच जिसको बोल सकते हैं हम। और हर चीज में जैसे डिप्लोमेसी में कहा जाता है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज। अब तो आप देख रहे हैं दुनिया की हर कंट्री तालिबान के साथ जुड़ती चली जा रही है, यूनाइटेड नेशन जुड़ रहा है उसके साथ। आप सोचिए, तो आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि मैं उनसे हेट करूं। मैं आपसे हेट नहीं करता। एक्चुअली जहां कहीं हेट आ जाएगा ना, दैट कंट्री विल नेवर प्रॉस्पर। एंड मुझे लगता है शायद आपके यहाँ आपको ये मॉडिफिकेशन करना चाहिए, देयर शुड नॉट बी अ हेट। ਮੈਂ ਉਪਲ ਸਾਹਿਬ ਹੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਡੀਐਨਏ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं है, साडा डीएनए है पंजाबी डीएनए। और आपको पता है जो आपके इंडियन पंजाब के लोग हैं ना, वो भी कहते हैं कि हमारा डीएनए पंजाबी है, भारत का नहीं। वो कहते तुसी भावें जो मर्जी मनो तो भावें ना मनो, ये जिहड़ी महाराजा रणजीत सिंह की रियासत है ना, असी ओहदे एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है। बहरहाल कर्नल साहब, आप तालिबान के साथ जो मर्जी करें, जो मर्जी करें, लेकिन कर्नल साहब वो तो दहशतगर्द है। रशिया कहता है वहाँ पे दहशतगर्दों की आवाज गाएं हैं। मुझे एक बात बताएं, जब हम दहशतगर्दों के हाइडआउट्स पे स्ट्राइक करते हैं वहाँ पे, तो जो रणधीर जायसवाल साहब हैं एमईए के स्पोक्स पर्सन, वो कहते हैं कि आप ना मारें उनको। अमेरिका कहता है मारें। मुझे बताएं, हम अमेरिका की सुने, इंडिया की सुने, जायसवाल साहब की सुने, अपने दोस्त भाई कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब की सुने, किसी सुनी है ऐसी? अमेरिकन कहते हैं मारो इनको, जायसवाल साहब कहते हैं ना मारो, मासूम है वो। अमेरिका कहता है मारो। आपको अगर मेरी छोटी सी एडवाइस में, आपको वो सुननी चाहिए जो बात सही हो। आपको वो सुननी चाहिए जो आपके दिल से आवाज निकल कर आए। आपको वो सुननी चाहिए जो इंसानियत की आवाज निकल कर आए। आपको मैं सीधे सीधे शब्दों में बता रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्द तो आप भी थे और हैं, और आपके यहाँ तो आपके मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया ये बात, फिर भी हम आपके साथ इतना टाइम हमने जाने दिए दहशतगर्दी में, तुसा की देता है। ਤੁਹਾਡੀ फौज आपकी फौज दहशतगर्दी के ऑपरेशन में नहीं कहीं लड़ी, आपकी फौज ने, या आप कहाँ से विक्टिम हो गए? नहीं, वो आप ठीक बात बोल रहे हैं कि आपकी फौज सिर्फ दहशतगर्दों से ही लड़कर बेचारी अनफॉर्चुनेटली पिट रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मानिए मेरी बात कमल चीमा साहब, आप बड़ी एक अच्छी बात को हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ पर भी आपके ख्वाजा साहब का कहना था, आप पिछले 40 साल से दहशतगर्दी कर रहे थे, आप पाल रहे थे, वो डर्टी काम कर रहे थे वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दहशतगर्दी के बावजूद इंडिया ने पूरी कोशिश करी कि पाकिस्तान के साथ एंगेज हो, ट्रेड में एंगेज हो, बात में हो, अवाम में एंगेज हो, वीजा में एंगेज हो, मेडिकल में एंगेज हो। वो सारी कोशिशें करी, और वो कोशिशों में कुछ पार्ट ह्यूमैनिटेरियन अभी भी चल रहे हैं। Leaders, call me up and say, hey, look, I've got this problem with public opinion, but I want you to. अब देखिए, दरअसल ये बेसिकली और डायरेक्शन में चीजें हैं। अब मसला क्या है? जो आर्गुमेंट नेतन्याहू का हो, वो क्या है? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा है नेतन्याहू को कि भाई हमारे यहाँ पेशेंस खत्म हो चुका हुआ है, द पेशेंस हैव रन आउट। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा, और एवरीवन इज टायर्ड ऑफ यू ऑन इजराइल, ये जो आप लोग कर रहे हैं और ये जो हमारी बैकिंग है। और जेडी वैंस ने फर्दर ये भी बातें की कि इजराइल जो है उसका एक ही एलाय है, और ये इनको समझना चाहिए। और इजराइल की इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग नहीं है। मुझे ये बताएं, जो अमेरिकन कह रहे हैं, इसके बाद क्या इंडिया इजराइल की सपोर्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। इजराइल इंडिया को एक मुश्किल पोजीशन में ला के खड़ा कर देगा। दैट आई कैन exactly understand, ये समझ होनी चाहिए। और इंडिया का जो रिमार्क है कि हम वो समझते हैं, मुझे लगता है कि दैट्स नॉट, ये इतना आसान चीज़ नहीं है, ठीक है? At least this is what I understand. Leaders, call me up and say, hey, look, I've got this problem with public opinion, but I want you to. अब देखिए, दरअसल ये बेसिकली और डायरेक्शन में चीजें हैं। अब मसला क्या है? जो आर्गुमेंट नेतन्याहू का हो, वो क्या है? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा है नेतन्याहू को कि भाई हमारे यहाँ पेशेंस खत्म हो चुका हुआ है, द पेशेंस हैव रन आउट।
अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा, और एवरीवन इज टायर्ड ऑफ यू एंड इजराइल, ये जो आप लोग कर रहे हैं और ये जो हमारी बैकिंग है। और जेडी वैंस ने फर्दर ये भी बातें की कि इजराइल जो है उसका एक ही इलाह है और ये इनको समझना चाहिए, और इजराइल की इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग नहीं है। मुझे ये बताएं, जो अमेरिकन कह रहे हैं इसके बाद क्या इंडिया इजराइल की सपोर्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। इजराइल इंडिया को एक मुश्किल पोजीशन में ला के खड़ा कर देगा। दैट आई कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड, ये समझ होनी चाहिए। और इंडिया का जो रिमार्क है कि हम वो समझते हैं, मुझे लगता है कि दैट्स नॉट, ये इतना आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। एट लीस्ट दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड।